वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का एक सब्जेक्ट है हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल करके, जिसका हिंदी में अगर हम देखें हिंदुस्तानी संगीत गायन कहते हैं। एंड इस सब्जेक्ट का कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट थे और मुझे इंस्टाग्राम पे भी कुछ बच्चों ने बोला था इससे रिलेटेड कि पेपर लाइए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उन सब्जेक्ट को भी आपके सैंपल पेपर प्रोवाइड करवा दिए जाए कि आप इन पेपर के जब आप एग्जाम फेस करें तो आपको थोड़ा आसानी हो फेस करने में एग्जाम्स को। एंड ये सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। एंड हाँ, हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल जो है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदुस्तानी म्यूजिक के बाद और भी कई टाइप के जो है यहाँ पे मेनली अगर इस सब्जेक्ट को देखें हम तो ये संगीत के ऊपर है। एंड यहाँ पे पेपर कोड आपको देख लेना है और मैच कर लेना है कि आपका यही सब्जेक्ट है कि नहीं है। कुछ बच्चों के कमेंट थे तो मैंने सोचा चलिए उन बच्चों के पास कुछ है नहीं तो उनकी हेल्प हो जाए। एंड यहाँ पे इस सैंपल पेपर को आप देख सकते हैं, इसको बनाया गया है। एंड ऐसा ही कुछ बोर्ड के अंदर आपका एग्जाम जो होगा रोल नंबर यहाँ होगा। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस है आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेज इतने पेज है कि नहीं है प्रश्न। टोटल इस पेपर के अंदर 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एंड ये पेपर जो है 30 नंबर का आता है, बस 30 नंबर का आपका इसका थ्योरी का होता है। 2 घंटे इस पेपर के में होते हैं आपको करने के लिए। अगर इसके इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो ये 3 सेक्शन के अंदर आपका पूरा पेपर डिवाइड है। सेक्शन ए जिसके अंदर आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेक्शन बी जिसके अंदर 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन सी जिसके अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो ये पैटर्न है इस पेपर का। एंड इंग्लिश मीडियम में भी आप इसके इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं यहाँ पे। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। सेक्शन बी के अंदर ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क एंड सेक्शन सी के अंदर ईच क्वेश्चन कैरी विल कैरी 6 मार्क। तो ये आपका पैटर्न है। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका पेपर। एंड यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, शुरू में आपके जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन है वो एमसीक्यू पे ही बेस्ड है, ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आफताब जो है मौसिकी उपाधि के प्राप्त करता है। यानी एक उपाधि का नाम है आफताब एम मौसिकी। एंड इस उपाधि के बारे में आपको बताना है कि इनमें से किसे यह उपाधि मिली हुई है। जैसे आपके ऑप्शन दिए हुए, अब्दुल करीम खान, बड़े गुलाम अली खान, फयाज खान या तानसेन। ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं देखिए कुछ क्वेश्चंस देखिए एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, बाकी जो पेपर्स है उनकी सिर्फ मैं आपको सैंपल पेपर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आपका कमेंट आएगा बच्चों, क्योंकि हमें पता नहीं कि बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, तो इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा तो मेहनत नहीं करी है। अगर आप कहेंगे कमेंट करके बताइए कि इसका आपको, क्योंकि मैंने आंसर्स की नहीं लिया इसके अंदर, मैं आपको कुछ क्वेश्चन के एमसीक्यू के आंसर बता दूंगा, लेकिन मैंने आंसर्स जो है पूरे नहीं लिए। तो अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं जरूर जो है पूरा पेपर आपके साथ डिस्कस करूंगा आंसर के साथ। बाकी मैं आपको एक बार सैंपल पेपर दिखा दे रहा हूँ, पता तो चल जाए कि कितने बच्चों का इंटरेस्ट है इस पेपर को लेकर। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एक उपाधि है जो मिला था फयाज खान को। राइट आंसर आपका इसका ऑप्शन सी होगा। आगे की तरफ आए हम अगले क्वेश्चन की तरफ, तो संगीत रत्नाकर लिखा गया था। तो संगीत रत्नाकर कब लिखा गया था? 10वीं शताब्दी में, ठीक है, या 10वीं सदी में, 12वीं सदी में, 13वीं सदी में या 15वीं सदी में, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। एंड संगीत रत्नाकर जो लिखा गया था वो 13वीं सदी में लिखा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका जो है सी निकलकर राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है, ग्राम जो कालांतर में विलुप्त हो गया, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे गंधार ग्राम, तटज ग्राम, मध्यम ग्राम या पंचम ग्राम। ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ग्राम जो कालांतर में विलुप्त हो गया, ये पूछा गया था। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। आंसर्स एक बार आप खुद से ट्राई करें और बाकी मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा कि बच्चों के रिस्पॉन्स आते कि नहीं आते, फिर मैं इसका आंसर्स भी लेके आऊंगा। सही कथन आपको चुनना है इसके अंदर। मालकोस एक ओडव जाति राग है। दूसरा बोला गया तानपुरा की जोड़ी तार का स्वर, तार सा स्वर में बजाए जाते हैं। सी अगर देखें तो पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित पटियाला घराने से थे। डी बोला गया संधि प्रकाश राग दोपहर में गाए जाते हैं। तो ये आपके ऑप्शन, ये आपका कथन दिया हुआ है। एंड इसके अंदर आपके विकल्प नीचे दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही विकल्प को चुनना है। जैसे विकल्प इसके अंदर ए और बी सही है, ए और सी सही है, बी और सी सही है और बी और डी सही है। आपको बताना है क्या होगा इसका। तो अगर मैं इसके आंसर्स की बात करूं तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर जो है मालकोस एक जो है ओडव जाति राग है, एक तो ये सही हो जाएगा। एंड पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित जो है पटियाला घराने से थे। ऑप्शन जो है आपका नहीं, ये गलत हो जाएगा। तानपुरा की जोड़ी सा स्वर स्वर में बजाए जाते हैं, ये सही हो जाएगा। तो पहला आपका एंड दूसरा दो कथन है, ठीक है, ये दोनों शुरू के जो आपके सही हो जाएंगे, ए और बी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन जो है पहला वाला राइट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ आए तो अगला क्वेश्चन आपका वैसा ही कथन दिया हुआ है एंड इसमें भी वही पूछा गया है। जैसे ब्रैकेट चिन्ह का प्रयोग खट्टा के लिए किया जाता है, कोमल गानी गानी का प्रयोग भैरव में किया जाता है, तानपुरा में कोई झल्लाहट नहीं है या आलाप धीमी गति में गाया जाता है। ये आपके कथन दिए हुए हैं एंड इसके विकल्प आपको नीचे दिख रहे होंगे। अगर हम इसके आंसर्स की बात करें तो ब्रैकेट चिन्ह का प्रयोग जो है खटका के लिए किया जाता है, ये सही हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें हम कोमल गानी का प्रयोग भैरव में किया जाता है, गलत हो जाएगा। तानपुरा में कोई झल्लाहट नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। आलाप धीमी गति में गाया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। यानी आपका अगर हम पहला, तीसरा और चौथा देखें अगर हम, यानी आपका आपका जो है ए, सी और डी, ये ऑप्शन सही होगा। एंड अगर हम ऑप्शंस में देखें तो विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं एंड इसमें से राइट आंसर देखें, ए, सी, डी आपका पहला ही दिया हुआ है, तो यही राइट आंसर निकल कर आएगा। तो ये आपका हो गया है पांचवा क्वेश्चन। आगे हम आते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला छठा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से जो है आपको मिलाना है 2 से। तो यहाँ पे सूची 1 है, सूची 2 है, ये आपका दिया हुआ है सूची 1, आप इसे देख सकते हैं एंड आपको इसमें जो है मिलान करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिलान को कुछ इस तरह से एंड ये आपके नीचे जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको सही आंसर बताना है क्या निकल कर आएगा। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूँ, आंसर्स आप खुद से ट्राई करें इसका करने का। क्वेश्चन नंबर 7वां देखें तो ये आपका कथन दिया हुआ है, संगीत रत्नाकार के अनुसार गामक जो है 15 प्रकार के होते हैं। कथन दूसरा देखें तो प्रत्येक ग्राम से जो है 7 शुद्ध मूर्छनाएं उत्पन्न होती है। तो ये आपका कथन और कारण वाला है, यानी कथन कारण नहीं, दो कथन दिए हुए, आपको बताना है कि कथन पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है। ये आपके विकल्प दिए हुए नीचे की तरफ, आपको बताना है कथन पहला और दूसरा दोनों सत्य है, कथन पहला और दूसरा जो है दोनों गलत है, कथन पहला सत्य है लेकिन दूसरा गलत है, कथन पहला गलत है दूसरा सत्य है, आपको बताना है। तो ये 7वां क्वेश्चन था आपका। 8वें क्वेश्चन की तरफ आए तो 8वां क्वेश्चन है कथन, इसमें भी कथन वाला ही है। कथन पहला दिया हुआ आपका, पंडित अहोबल वीणा के तार पर स्वर स्थापित करने वाले अग्रणी संगीतकार हैं, ये आपसे पूछा गया। एंड दूसरा बोला गया है रूपक ताल की खली चौथी बीट पर है, ये आपके जो है विकल्प नीचे दिए हुए इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कथन पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है, या दूसरा पहला गलत है दूसरा सही है। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं एंड इसके आपको आंसर्स बताने हैं। तो ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 क्वेश्चन तक। ठीक है, बात करें इसके आंसर्स की तो आप, जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर आप कमेंट करके बताइए तो प्रॉपर मैं आंसर की इसका बता दूंगा। जो बच्चे मैं जानना चाहता हूँ कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चे हैं कि नहीं है, क्योंकि कुछ ही बच्चों के मेरे पास बहुत कम नामात्र बच्चों के कमेंट आए थे इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा कि चलिए देख लेते हैं ये पेपर, क्योंकि ये पेपर आपका होने ही वाला है एंड उसके लिए मैं सोचा कि चलिए एक पेपर मैं आपको ये भी प्रोवाइड करवा देता हूँ। सेक्शन बी की तरफ आएंगे तो इसके अंदर आपके दो दो नंबर की क्वेश्चन होंगे। तो जैसे हम क्वेश्चन नंबर 9वें की तरफ आएंगे, इसके अंदर आपके जो है कुछ वर्ड दिए रहेंगे, उनको बोला गया परिभाषित करने के लिए, जैसे कान को, गमक को, ठीक है, मूर्छना और खटका। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ये 2 नंबर का है, याद रखना है। तो इनमें से किन्हीं 3 को बोला गया है परिभाषित करें। इसी के अंदर अथवा है, हर एक क्वेश्चन के अंदर अथवा देखने को मिलेगा इसमें। राग बागेश्वरी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, 2 नंबर का है, तो आपको देख लेना है कितना लिखना है। राग बागेश्वरी की जो प्रमुख विशेषता है वो आपको बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 10वां है, तानपुरा की ट्यूनिंग पर आपको चर्चा करनी है। तानपुरा की ट्यूनिंग पर चर्चा करें। अब देखे होंगे ये है क्या, आपने सरस्वती माता जी के हाथ में देखा होगा एक वीणा सा रहता है, ठीक है, वही है, उसके ऊपर आपको बताना है कैसे वीणा सा, कुछ ऐसा ही बना रहता है, कुछ इस तरह से बना रहता है वीणा। ठीक है, इसके अंदर 4 जो है तार रहते हैं, आपने देखा होगा, अगर आप देखना भी चाहते हैं तो गूगल कर सकते हैं, वहां पे इमेज मिल जाएगी। एंड यहाँ पे कुछ डिजाइन सा बना रहता है, कुछ इस तरह से वो रहता है। तो आपको इसी के बारे में आपको बताना है कि किस तरह से इसकी बनावट क्या रहती है। तार जैसे जो 4 तार रहते हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं, ये हो जाएगा। इसी के अंदर अथवे में आएंगे तो पंडित जी के जीवन चरित्र का संक्षेप में वर्णन करना है। कृष्ण राव शंकर पंडित और संगीत में उनका क्या योगदान रहा, ये भी आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 11वां क्वेश्चन जो है संगीत रत्नाकर का संक्षिप्त आपको विवरण देना है। इसी के अंदर अथवे में पूछा गया है धमार ताल का वर्णन करे तथा उसके था और दोगुन ताल में जो है संकेतन में लिखे, यहाँ पे बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर। ये आपका 11वें का अथवा है। ठीक है, 12वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो 12वें के अंदर जो है ये वर्ड दिए हुए इनमें से किन्हीं 3 के बारे में बोला गया।
एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे आलाप, तना, मीड या मुड़की। ठीक है, ये आपके 4 दिए हुए, 4 में से किसी 3 को आप एक्सप्लेन करेंगे। इसी के अंदर और में दिया हुआ है, या कह लो या और कह लो, इन दोनों में से एक करना है आपको। संगीत पारिजात की मुख्य सामग्री का आपको वर्णन करना है। इस क्वेश्चन 12वें के 8वें के अंदर। 13वें क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रागों के समय सिद्धांत के ऐतिहासिक विकास का संक्षिप्त विवरण दीजिए। रागों के समय जो है सिद्धांत के ऐतिहासिक विकास का संक्षिप्त आपको विवरण देना है। इसी के अंदर या आप और कह सकते हैं। बोला गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित स्वरों के वाक्यांश से राग को पहचाने और इसे 50 स्वरों तक जो है विस्तृत करें। जैसे सा, गा, मा, पा, धा, धा, पा, ये आपका दिया हुआ है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये हो जाएगा आपका, एंड ये आपका सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर 2-2 नंबर के ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो इस सेक्शन भी है। ज्यादा बड़ा होता नहीं है पेपर, 30 नंबर का ही है, तो आपका सेक्शन भी इधर तक है। 8 से लेकर आपका जो है 13 क्वेश्चन तक। इसके अंदर सभी क्वेश्चंस में और मिलेंगे लेकिन आपको एग्जाम में, तो ये आपके लिए अच्छी बात है। आगे हम आते हैं अब सेक्शन सी की तरफ, जिसके अंदर जो है 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, एंड इसके अगर हम 14वें क्वेश्चन की तरफ आए तो इसमें बोला गया है, 14वां क्वेश्चन, किसी भी निर्धारित राग में दो 32 मात्रा के तानों के साथ एक जो है विलंबित ख्याल का स्वर लिखना है। यहाँ पे बोला गया है स्वर लिखे, ये आपको करना है। इसी के अंदर और या कह ले आप, इसके अंदर बोला गया है निर्धारित रागों में से किसी एक में धमार का जो है स्वर लिखे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। 15वें क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें बोला गया है, 15वां क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में अलंकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। इनका प्रयोग राग के अलंकरण के लिए किया जाता है। इसे पलटा भी जाता है। स्वर की विभिन्न गतियों को सीखने में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलंकार वर्णों पर आधारित होते हैं। अलंकार को अलग अलग ताल और रागों में जो है सेट किया जा सकता है। अलंकार के बारे में था ये। एंड उपरोक्त गद्यांश को पढ़ने के बाद 3 अलग अलग तालों में अलग अलग वर्णों के आधार पर ये अलंकार आपको बनाने हैं इसके अंदर। ये क्वेश्चन है आपका इसमें। एंड इसी के अंदर और दिया हुआ है, जिसके अंदर बताया गया है कि आप ध्रुपद या ख्याल कि किस समकालीन कलाकार से सर्वाधिक प्रभावित है, उसकी शैली का अपने शब्दों में आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन 15वां था। एंड ये पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। 30 नंबर का ये पेपर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जो थ्योरी होता है इसका 30 नंबर का होता है। एंड ये पेपर था जो कि हमने आपको बना के दिखाया है। आप अगर कमेंट में बताएंगे कि आप चाहते हैं इसका आंसर की, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। कुछ ही बच्चों के थे, इसीलिए मैंने आपको ऐसे जस्ट पेपर प्रोवाइड करवा दिया। अगर काफी ज्यादा बच्चों की कमेंट आएंगे या मदद हो सकेगी, तो मैं आपको प्रॉपर आंसर की लेकर जो है इसका लेकर आऊंगा, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इस पेपर को पूरा। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा ये पेपर। ठीक है, एंड इसके आंसर की के लिए आप जो है कमेंट में जरूर बताना कि आंसर की चाहिए। एंड वीडियो को लाइक करेंगे तो मैं समझूंगा कि काफी ज्यादा बच्चों के पास है ये सब्जेक्ट, तो आप मुझे वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं। बाकी यही था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा ये भी आपको कमेंट में बताना है। एंड चैनल पे अगर आप नए हो तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा। अगर आप उस पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे, कि इससे होगा क्या, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। बाकी यही था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताना जरूर, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट के वीडियो जल्दी हम लाते नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों के थे तो हम डिस्कस किया कि चलिए कुछ ना कुछ करा देते हैं आपके लिए भी, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यही था आज का ये वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना है। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।